बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो है 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल को हमने कंटिन्यू किया था। उसके दो न्यूमेरिकल जो थे वो हमने कर लिए हैं। आज जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 को जो है समझते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि ए 2200 kg व्हीकल ट्रेवलिंग एट 94 किलोमीटर पर आवर 26 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप इन 21 सेकेंड बाई जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स। स्टेटमेंट में हमारे पास है कि हमारे पास एक व्हीकल है जिसका हमें मास दिया गया है, वो है 2200 kg। ठीक है, वो उसकी विलासिटी है, यानी विलासिटीज आपको किलोमीटर पर आवर में भी दी गई है और साथ में मीटर पर सेकंड में भी दी गई है। आपसे कहा गया है कि एक व्हीकल है उसका मास 2200 है और वो 24 मीटर पर सेकंड की विलासिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि 21 सेकंड्स के वक्त यानी 21 सेकंड में हमने उसको रोकना है तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दे और वो 21 सेकंड्स के अंदर अंदर वो क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप कर जाए। एक ये चीज। दूसरी, इट कैन बी स्टॉप इन 38 सेकेंड इफ द ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक व्हाट एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द व्हीकल इन बोथ ऑफ दी स्टॉप्स। अब आपसे कहा गया है कि जो भी व्हीकल आपको 2200 मास की जो व्हीकल आपको दी गई है वो 26 यानी 26 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब उसको रोकने के लिए अगर हम फोर्स लगाएं और वो 21 सेकंड में रुक जाए तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर हम 3.2 सेकंड्स के अंदर इतने वक्त में अगर हमने उसको रोकना है तो तब कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी हमें दो फोर्सेस फाइंड करने हैं। जब टाइम हमें कितना रिक्वायर्ड है 21 सेकेंड, टाइम जो हमें गिवन है एक 21 सेकेंड्स का है, एक है 3.8 सेकेंड्स का। तो अगर हम इस व्हीकल के ऊपर फोर्स लगाएं और वो 21 सेकेंड में जो है रुक जाए तो वो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 21 सेकेंड के अंदर हमने इसको स्टॉप करना है तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी होगी। दूसरा, अगर हमारे पास 3.8 सेकेंड के अंदर अगर हमने इस गाड़ी को स्टॉप करना है या स्टॉप हो सकती है तो इस वक्त जो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम गिवन डेटा को देखते हैं। हमें मास दिया गया है 2200 kg। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर भी दी गई है और मीटर पर सेकंड में भी दी गई है। तो हमने इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये 24 नहीं बल्कि ये कितना है 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन नहीं है, पहले से उसने दोनों में दे रखी है, तो हमने मीटर पर सेकंड वाली को जो है इसको एज अ गिवन डेटा लेना है क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी की 0 है क्योंकि हमने स्टॉप का वर्ड यहाँ पर आ गया है कि इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये इसकी हो जाती है इनिशियल, फाइनल उसकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 0। अच्छा, टाइम 1 हमें दिया गया है 21 सेकेंड, टाइम 2 हमें दिया गया है 3.8 सेकेंड। ठीक है, रिक्वायर्ड में F1 फाइंड करना है, F2। F1 जब टाइम कितना हो 21 सेकेंड्स का, F2 तब फाइंड करना है जब हमारे पास टाइम कितना हो 3.8 सेकेंड्स का। ठीक है, तो सोल्यूशन में अगर हम देखें, हमें पता है बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये F1 m अब यानी m जो है एक ही मास है, A1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखें हमें टाइम जो है वो डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, T1 T2, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है A इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड डेल्टा T, डेल्टा V यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस और नीचे टाइम। तो इस A की वैल्यू यहाँ पर हम आके पुट कर देंगे। ये F1 के लिए हम कर रहे हैं तो ये इसी तरह आता जाएगा F1 ऐसे F1, क्योंकि हमसे उसने दो फोर्स मांगी गई है, जब टाइम क्या हो T1 हो तब और जब टाइम क्या हो T2 हो तब हमने ये फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, एक ही जो फार्मूला है उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी।
ठीक है। ये F1 हो जाएगा क्योंकि F1 के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो F2 के लिए A2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये सारा का सारा हमारे पास F2 आ रहा है, इस तरह F2 और ये भी F2 और लास्ट में ये भी F2। तो ये सब सारा हम कैलकुलेशन F2 के लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, F1 मास अपनी जगह, A की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें फार्मूला मिल गया है, मास हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल भी पता है, टाइम वन भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मास की जगह वैल्यू आ जाएगी 2200 जो हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें 24 नहीं, यहाँ पर 26 है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर 26 और यहाँ पर भी 26। अच्छा, तो यहाँ पर ये फाइनल 0, ये आपके पास माइनस इनिशियल 26, टाइम 21 सेकेंड, वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा 26, क्योंकि ये 0 है, 0 के साथ जो चीज़ प्लस या माइनस में आएगी वो चीज़ वैसे की वैसे आएगी, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे और 21 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, इसको आप जो है पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, तो आप यानी इसको आप 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ से आ जाएगा तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट्स जो है आपके पास, पॉइंट्स को हम इधर से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ ले आए हैं, तो यहाँ पर +3 और 4c यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन। और ये माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फोर्स क्या करना है हमने, ये ऐसे समझ लीजिए रिटार्डिंग फोर्स है, यानी हम उस व्हीकल को हमने रोक रहा है इतने टाइम में। यानी आपसे यानी इसका आंसर कैसे हुआ कि अगर आपके पास एक व्हीकल है जिसका मास इतना है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसकी फाइनल यानी उसको हमने 0 करना है, इतने टाइम के अंदर हमने उसको रोकना है और कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो वो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। टाइम अगर इतना हो तो इतना फोर्स हम उस व्हीकल के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसका मास 2200 है, तो वो इतने टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब F2 में अगर हम देखें, m अपनी जगह, यहाँ पर A2 की जगह वही A का फार्मूला, यानी A खुद जो है एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल मान इनिशियल डिवाइडेड T2, यहाँ पर T2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, T2 के लिए फाइंड करना है। अच्छा, आगे अगर हम देखें, मास अपनी जगह, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी 0 माइनस, और ये 24 नहीं, ये आपके पास कितना है 26, और यहाँ पर भी आ जाएगा 26, ठीक है। अच्छा, अब ये 2200 अपनी जगह, -26 बाहर आ जाएगा क्योंकि 0 के साथ जो चीज़ प्लस माइनस होती है वो चीज़ वैसे के वैसे यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, 3.8 अपनी जगह। अब इसमें से 2200 में से -26 करेंगे और 3.8 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करना होगा, उस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स हो गए, राइट से लेफ्ट की तरफ है तो +4, और फोर्स की यूनिट आपके पास आ जाएगी न्यूटन, वो आपके पास न्यूटन। अब ये माइनस साइन इधर भी है क्योंकि यहाँ पर देखें, अब इधर टाइम कौन सा था, ये 3.8 था। तो अगर आपके पास ये गाड़ी जो व्हीकल हमें दी गई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर इतनी है और टाइम 3.8 सेकेंड में रोकना है, तो हमें उस पर इतना फोर्स अप्लाई करना होगा। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यानी उसकी रिटार्डिंग, हम उसको क्या कर, रिटार्डिंग फोर्स है, यानी हमने उस गाड़ी को रोकना है, स्टॉप करना है, ठीक है। यानी उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं पैदा करना, बल्कि उसको उल्टा उसके जो जिस मोशन के अंदर वो मूव कर रही है उसके अपोजिट फोर्स लगा के हमने उसको स्टॉप करवाना है, रेस्ट के ऊपर लाना है, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है, ये थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट लेंथी थी, लेकिन जो है समझने में आसान है, सॉल्व जब करते हैं तो बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों पार्ट में एक ही फार्मूला यूज़ होता है। बस वैल्यूज़ जो हैं उनका हमने ख्याल करना है, गिवन डेटे का ख्याल करना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या हमसे जो है पूछी गई है, फिर उसी के मुताबिक हम फार्मूले को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं, फिर उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास सामने आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।